नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे ना, अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की अलग एक नए तरीके की भर्ती आ चुकी है, जिसके अंदर पोस्टें रहने वाली आपकी 25,670 वैकेंसी। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है आपकी। पोस्ट रहने वाली है ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस जिसे हम बोलते हैं। 10वीं पास वाले जितने बच्चे हैं, मेल है या फीमेल, दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है। फॉर्म की फीस 0 रुपए। अंतिम तिथि 30 अगस्त होने वाली है। आज से ही आपको आवेदन कर देना है। कैसी भर्ती है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ बात करेंगे। एज लिमिट वगैरह एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। क्या आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आगे की अपडेट है वो आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस बम्पर भर्ती। संपूर्ण जानकारी, नियम और मेरिट में आने की सीक्रेट ट्रिक्स। केवल 10वीं पास, कोई परीक्षा नहीं होगी। 25,000 प्लस आपके पद है। ये पद आपके 30 से 35,000 भी जा सकते हैं, और इतने आपके पद हैं। इनके अंदर सिलेक्शन लेना बहुत आसान होता है। ये जो ऐसी भर्तियां होती है जिनके अंदर आपका ना सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान हो जाता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। देखिए, एक नजर में जीडीएस भर्ती की अगर मैं मुख्य बातें, ये भर्ती खास क्यों है। देखिए, योग्यता, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो केवल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, कोई अतिरिक्त सर्टिफिकेट जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य इसके अंदर नहीं है। केवल 10वीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। एक बार मैं देख लेता हूं, थोड़ा सा ये धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसके अंदर अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए, चयन का आधार की मैं बात करूं तो बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के 10वीं के अंकों पर सीधी मेरिट आपकी बनेगी। पोस्टिंग और लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया अपने गांव जिले के पोस्ट ऑफिस में काम करने का आपको मौका मिलेगा। अपने गांव में काम करने का मौका मिलेगा। देखिए, क्या इसके अंदर मुश्किल क्या है, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है। उम्मीदवार महिला पुरुष दोनों के लिए समान अवसर है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए भाई, पदों के विवरण और बीपीएम, एबीबीपीएम और डाक सेवक में अंतर क्या है। ये पद है आपके अलग अलग तरीके के, इनके अंदर अंतर क्या चीज का है। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, पदों का विवरण मैं बात करूं, एक पोस्ट है आपकी बीपीएम, एक पोस्ट है आपकी बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। ये 3 तरीके की पोस्ट होती है। बीपीएम क्या है, तो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। ये ब्रांच का प्रमुख होता है, ब्रांच हेड होता है। वेतन इसका रहता है 20 तुलना में 2,000 अधिक, ठीक है। बाकियों से ज्यादा रहता है 2,000 रुपये। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। देखिए, बीपीएम के सहायक रूप में, इसके सहायक रूप में ये होता है, ठीक है। ये रूम में कार्य करता है, वेतन निर्धारित बेस पे इसको दिया जाता है। उसके बाद में डाक सेवक होता है, जिसकी पोस्ट होती है ना, जो मैंने आपको बता रहा हूं, भूमिका डाक वितरण और अन्य विभागीय कार्य, ठीक है। ये इसके अंडर आता है, ये इसके अंडर आता है। ये दोनों के जो है ऊपर रहता है, निर्धारित बेस पे इसको दिया जाता है। देखिए, प्रो टिप क्या है, आवेदन करते समय आप अपनी पसंद के अनुसार इन पदों को प्राथमिकता प्रेफरेंस दे सकते हैं। पहली प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, वो नहीं कह रहा हूं कि दे सकते हैं, देनी है ये प्रेफरेंस, ये देनी है पहली प्रेफरेंस, क्योंकि बड़ी पोस्ट है। सेकंड बड़ी, थर्ड बड़ी, ये प्रेफरेंस देनी है आपको, ठीक है। कहीं कह दो कि सर हम अपने साथ देख लेंगे, तो ये प्रेफरेंस देनी है आपको। देखिए, कौन कर सकता है आवेदन, अप्लाई कौन कर सकता है। अभी आप कहोगे सर आपने हमें ये चीज तो बता दी, लेकिन हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चीज तो बताइए। तो वो चीज सुनिए, आयु सीमा और आवेदन शुल्क की मैं बात करूं। देखिए, आयु और अनिवार्य शर्तें। आयु सीमा, अगर आपकी उम्र 18 प्लस है और 40 वर्ष तक आपकी उम्र है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार 45 से 50 वर्ष तक की छूट दी जाती है। ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए बात हो रही है, ठीक है। अनिवार्य शर्त, जिस राज्य सर्कल से आवेदन कर रहे हैं वहीं की स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए ये पॉइंट, आपको वो भाषा बोलनी आनी चाहिए, वो भाषा लिखनी आनी चाहिए, वो भाषा पढ़नी आनी चाहिए। 3 चीजें, लिखनी, बोलनी, पढ़नी, ठीक आनी चाहिए। वहां की स्थानीय भाषा यानी कि हिंदी की बात हो रही है। जैसे मैं इस एरिया में रहता हूं जहां पर लोगों की आम भाषा है, वो मुझे बोलनी आनी चाहिए। अपने गांव की भाषा कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, ठीक है। आवेदन शुल्क, आप अदर से भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अदर स्टेट से नहीं कर सकते सर, ठीक है। 100 रुपए आपकी फीस रहेगी।
सामान्य यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रहने वाले हैं। निःशुल्क किसके लिए रहता है? एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए कोई किसी प्रकार की फीस नहीं लगती है इसके अंदर। अब देखिए भाई, भर्ती का संभावित कैलेंडर की मैं बात करूं, कैलेंडर भर्ती कब आएगी, कैसे कैसे भर्ती होने वाली है, क्या कुछ इस भर्ती के अंदर होने वाला है मेरे दोस्त मेरे भाई, देखिए भाई, सुनिए समझिए। अगस्त 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं आपके। 27 जुलाई से 5 अगस्त क्या कहता है, रिक्तियों की गणना, जो वैकेंसी कैप्चरिंग, जिलेवार खाली पदों की लिस्टिंग होगी। अब ये लिस्टिंग जैसे होगी, जो भी लिस्ट आएगी इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको दी जाएगी। A to Z फोरम 01 इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दी जाएगी। अब देखिए, विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कब होंगे, हमारे फोरम कब शुरू होंगे, तो ये होंगे 10 से 15 अगस्त के बीच में। जैसे अपडेट आएगी तो इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपके फोरम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम के अंदर लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा और हर एक स्टेट की आपको पोस्टों की जानकारी दी जाएगी। अगस्त अंत तक क्या है, लगभग 30 अगस्त क्या होने वाला है, 30 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि फॉर्म भरने के लिए केवल इसके अंदर 20 दिन दिए जाते हैं। बाकी के गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर हमने देखा है, बाकी की जो सरकारी नौकरियां आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर 1 महीने का पूरा समय दे, 30 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का समय आपको दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। पहली मेरिट लिस्ट कब जारी होगी? आपकी सीधी मेरिट लिस्ट जारी होती है। आपके जो अब सिलेक्शन कैसे होगा, आपके जो 10वीं के अंदर जितने परसेंटेज है उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। कुछ स्टेट के अंदर 70% पर सिलेक्शन होता है, कुछ स्टेट के अंदर 90 प्लस मेरिट जाती है, किसी के अंदर 95 प्लस मेरिट जाती है। तो आपके स्टेट के अनुसार आपके 10वीं के मार्क्स को देखकर आपकी मेरिट लगेगी। और पहली मेरिट कब लगेगी? वो लगेगी सितंबर महीने के अंदर। ठीक है, सितंबर महीने के अंदर लगेगी। जैसे लिस्ट आती है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन रहना, उसके अंदर बताया जाएगा, आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी। अब देखिए भाई, काफी बड़ी पीडीएफ है भाई। ठीक है, आगे देखिए क्या कुछ बताया गया है। देखिए, स्टेप 1, 10वीं के अंक के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, फॉर्म में दर्ज किए गए आपके प्रतिशत अंक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको उठाएगा, बिना किसी मान्य हस्तक्षेप इंटरव्यू के कंप्यूटर द्वारा सीधा डेटा प्रोसेसिंग होगा। मेरिट लिस्ट बनेगी, कट्टों के आधार पर ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट का निर्माण होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे जो बच्चा जैसे मेरिट में आ गया तो उसको बुलाकर उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अब आगे क्या कहता है, मेरिट मैक्सिमाइज पार्ट 1, सही स्थान और प्राथमिकता का चुनाव। ट्रिक 1 कहते हैं अधिकतम रिक्तियों वाले डिवीजन का चुनाव। केवल अपने जिले के तक सीमित न रहे, उस सर्कल या डिवीजन को चुने जहां पदों की संख्या सबसे अधिक हो। जैसे किसी स्टेट जैसे हरियाणा के अंदर आपको अलग अलग सर्कल चुनना है जहां पर कट्टों कम रहे और पोस्टें ज्यादा हो। दूसरे राज्य से भर रहे हैं तो वहां की स्थानीय भाषा जरूर चेक कर लीजिए। अगर आप जैसे आप हरियाणा से है, यूपी से है, आप भर रहे हैं गुजरात के अंदर, तो वहां की भाषा आपको आनी चाहिए। ट्रिक 100 वो आपको बताएंगे वहां पर कि ये लैंग्वेज आनी चाहिए। 100% पोस्ट प्रेफरेंस का उपयोग करना है। फॉर्म जितने भी पद आपके लिए उपलब्ध है दिखे उन सभी पर नंबरिंग करके प्राथमिकता दें। केवल 4-5 पदों को चुनकर फॉर्म नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है, अपनी कैटेगरी से आगे बढ़कर आवेदन हमें करना है। यूआर कैटेगरी, केवल यूआर सीटों पर आवेदन करें। यूआर वाले ईडब्ल्यूएस के साथ साथ यूआर सामान्य सीटों पर भी प्रोसेस दें। ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस और यूआर सीटों पर भी मौका। एससी एसटी अपने कोटे के अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर सभी ओपन सीटों का प्रोसेस प्रेफरेंस देकर चयन की संभावना अपनी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा गया इसके अंदर, मेरिट मैक्सिमाइज पार्ट 3 कहते हैं कट्टो विश्लेषण और फॉर्म की सावधानियां। तो देखिए मेरे दोस्त, डेटा प्रयोग ट्रिक 4 कहते हैं कट्टों का सटीक विश्लेषण कैसे होगा। तो देखिए, वो अप्लाई करने से पहले अपने राज्य डिवीजन की पिछले साल की 5-6 मेरिट लिस्ट जरूर देख लीजिए। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके प्रतिशत के अनुसार किस लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है। मेरिट में नाम आने के बाद भी अगर नाम या जन्म तिथि में स्पेलिंग की छोटी सी गलती होती है तो मिस्टेक मिली तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा मेरे भाई। अगला कदम, नोटिफिकेशन से पहले अपने डॉक्यूमेंट जरूर अपने पूरे कर लीजिए। अब देखिए, ट्रांसफर की सुविधा क्या है भी, आपने अलग स्टेट के अंदर अप्लाई कर दिया, क्या अपने स्टेट के अंदर आप आ सकते हैं। ज्वाइनिंग के 1 साल बाद ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध होती है, इसलिए यदि सिलेक्शन के लिए दूर भी पोस्टिंग मिलती है तो अवसर न छोड़े। 1 साल बाद भी आप अपने गृह क्षेत्र में वापस आ सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।